हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों सॉरी फॉर द लेट, आज थोड़ा सा वीडियो डिले आई है। 13 जुलाई आज है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 13 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट बुक पर एक महा डिस्काउंट वीक चल रहा है ऑफर। इसके तहत अभी आप अगर टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। आपको इसके लिए सिंपली कूपन कोड यूज करना है एमजेटी। अगर कूपन कोड यूज करते हो तो यही 499 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन पास जो है टेक्स्ट बुक का 375 में मिलेगा। टेक्स्ट बुक पर जाकर के आप इंडिया के किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो और साल भर तक के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगला बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ, कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया गया। वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी को उनकी पार्टी का लाइफ टाइम के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है। अल्वारो लॉरिये जो है आईएफएडी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। जेएसडब्ल्यू भारतीय ओलंपिक संघ का स्पोर्ट परफॉर्मेंस और लाइफ स्टाइल पार्टनर होगा आपसे। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर के लिए एक परिमन नाम का पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि कहां पर है, मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में है। ये रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता या कहें ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है भारत का। वहीं कॉफी बोर्ड ने इसरो के साथ समझौता किया हुआ है जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए, जिससे कॉफी की फसलें बर्बाद ना हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स और मेटावर्स वर्चुअल लाउंज लॉन्च किया हुआ है। और नई दिल्ली में माई होम इंडिया द्वारा युवा सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी दोस्तों ये गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने रिवीजन कर लिया है क्विकली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलाला डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, मलाला जो थी ना, मलाला यूसुफजई, उनकी याद में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई दोस्तों ये पाकिस्तान के हैं और युवा कार्यकर्ता हैं। अब देखो युवा सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं, इनके पीछे की स्टोरी है। एक्चुअली में इन पर अटैक भी हुआ था। ये वहां पर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और लड़कियों की बच्चों की शिक्षा को लेकर के पाकिस्तान में काम कर रही थी। लेकिन वहां पर आतंकवादियों के द्वारा इनके ऊपर अटैक भी किया गया, फिर भी ये नहीं रुकी। तो इसको देखते हुए, इनकी बहादुरी को देखते हुए, बहुत ही कम छोटी उम्र में इनकी ये बात मैं बता रहा हूँ, तो इनकी बहादुरी को देखते हुए बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए। बहुत सारे सम्मान बोले तो इनको नोबेल भी मिल चुका है। नोबेल पाने वाली ये सबसे कम उम्र की बनी थी, व्यक्ति बनी थी, ठीक है ना। 17 साल की उम्र में ही इनको मिला था। 2014 में नोबेल मिला था शांति का पुरस्कार। उसी टाइम भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिला था, कैलाश सत्यार्थी और इन्होंने दोनों ने शेयर किया था, ठीक है ना, अवार्ड नोबेल पुरस्कार को। और युवा शांति पुरस्कार भी इनको 2012 में मिला। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी का अवार्ड मिला इनको, संयुक्त राष्ट्र ने दिया 2019 में। कनाडा की मानद नागरिकता भी मिली है, ठीक है ना। तो फिलहाल पाकिस्तान की युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। क्लियर है। एक चीज और, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक बड़ी पूछी जाती है, आई एम मलाला, आई एम मलाला, ठीक है ना। ये पुस्तक का नाम आप याद रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा जरूर। अब बात करते हैं आगे। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है दोस्तों पल्लवी सिंह ने। पल्लवी सिंह कहाँ की हैं, कानपुर की हैं। और यूपी के कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, मिसेज यूनिवर्स। तो पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। इससे पहले 2020 में ये मिसेज इंडिया का भी खिताब जीत चुकी हैं। क्लियर है। फिलहाल ये दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित किया गया था। अब पिछले दिनों में भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 लाइनें और लिखी हुई थी, उनको मैं हटा दिया हूँ क्योंकि वो अब पुराने पॉइंट्स हो गए हैं, उनके पूछे जाने के चांसेस कम है। वो 2021 के थे। अब यहाँ पर देखिए अपडेटेड है, सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चन है और 2022 के हैं। तो यानी कि देखिए यहाँ पर 2021 लिखा तो गया है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, उनको याद रखना है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। अगर आपको कुछ नहीं याद होता है तो इन दोनों को ही केवल याद रखिए।
लेकिन अगर मान लीजिए ये याद होता है अच्छे से तो आप बार बार रिवीजन करते हो और वैसे अगर मेरी वीडियो रोजाना देखते हो तो सबका सब याद ही हो जाएगा। तो फिलहाल मिस वर्ल्ड का खिताब कैरोलिना विलावस्का ने जीता है, पोलैंड की रहने वाली हैं। हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, इंडिया की रहने वाली हैं। हरनाथ संधू के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना जरूरी है क्योंकि ये इंडिया की हैं। ये तीसरी मिस यूनिवर्स हैं सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद। भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स हैं। ठीक है, हरनाथ संधू कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। मिस इंडिया अर्थ का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता है और मिसेज इंडिया वर्ल्ड का खिताब सरगम कौशल ने जीता है अभी रिसेंटली। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने, अभी रिसेंटली आया था चर्चे में। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अभी पल्लवी सिंह ने जीता है। और इससे पहले अगर बात करें फर्स्ट मिस इंडिया 2021 परल अग्रवाल ने जीता था और डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता था। क्लियर है ना? देखो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुल मिला करके आपको यहीं तक पढ़ना है और 2-4 बार पढ़ना है। अगर फिर भी नहीं याद होता है लिख लो एक बार, ठीक है ना, याद हो जाएगा। अगला, भारत ने कहां पर सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र के नागपुर में यह बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड। NHAI के सहयोग से यह बनाया गया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नितिन गडकरी जी हैं जो कि दोस्तों हमारे परिवहन के मंत्री हैं। तो इंडिया सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन नागपुर। कैसे होता है डबल डेकर ब्रिज, यहाँ पर आप देख पाओगे इमेज में, ठीक है ना। तो ये नागपुर में बनाया गया है डबल डेकर ब्रिज और ये लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का, 3.14 किलोमीटर की लंबाई का है। ओके, तो ये बनाया गया है NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा मिलकर के। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्ट्रियाई F1 का ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने। चार्ल्स लेक्लेयर ने दोस्तों इस सीजन का अपना तीसरा रेस जीत लिया है, तीसरी रेस ही जीते हैं चार्ल्स लेक्लेयर और जो कि है ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स। अगर आप शाम वाली क्लास देखते होगे दोस्तों तो उसमें मैंने आपको याद करवाया था कि चार्ल्स लेक्लेयर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियाई और बहरीन से। तो यहाँ पर देखो बहरीन जो है इसको याद रखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे और अब ऑस्ट्रिया भी याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों यही जीत लिए हैं तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा। जैसे हर बार क्या होता था, ऑस्ट्रिया कोई और जीत लेता था, ऑस्ट्रेलिया कोई और जीत लेता था और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते थे कि ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सा जीता है, ऑस्ट्रिया वाला कौन सा जीता है। तो आपको इस बार कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से हो गया। यहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी रेसेस हुई हैं इस सीजन में सब कुछ लिख डाला है आपके लिए, आसानी होगी आपको। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको अगेन इन्हीं को याद करना है, इन्हीं तीन को, इनको याद ही नहीं करना है। तीन को देखो, चार्ल्स लेक्लेयर हैं, फेरारी के हैं ये ड्राइवर और मोनाको के रहने वाले हैं। इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता और अब ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है। सर्जियो पेरेज के बारे में आपको याद रखना है, मैक्सिको के रहने वाले हैं, रेडबुल का खिताब जीते हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं ये और इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। कौन सा जीता है? मोनाको। और वहीं कार्लोस सेंज जो है अभी इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ये फरारी के ड्राइवर हैं। ये तीन याद रखेंगे। बाकी जितना भी इस सीजन में हुआ है वो सब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर F1 रेस के बारे में अगर पूछा जाए किसने जीता तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है और 7 बार के ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। नाइटहुड की इनको उपाधि भी मिल चुकी है। नाइटहुड की उपाधि मिलती है तो नाम के आगे सर जुड़ जाता है। क्लियर है? तो लुइस हैमिल्टन ये हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अगला, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों इंडिया। 68वां देश अब बन गया है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द प्रिंट का, इंडिया बिकम 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन डेटाबेस। तो यहां पर क्या होगा कि जो इंटरपोल का भारत में जो दोस्तों नोडल एजेंसी है, देखो होता क्या है कि दुनिया भर में जो भी देश इंटरपोल से जुड़े हुए हैं, मतलब कि समझ लो कि UN से जुड़े हैं एक प्रकार से, इंटरपोल को वैसे दुनिया की पुलिस कहा जाता है। तो उसमें जो बड़ी बड़ी देशों की जो सबसे बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां होती हैं ना, उनको नोडल एजेंसियां कहा जाता है उस देश के लिए। तो अपने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है? CBI है। तो CBI है और ये जो है इंडिया के लिए इंटरपोल की क्या है? नोडल एजेंसी है। बोले तो अगर हम लोग कोई मामले में जैसे कि CBI से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इंटरपोल की तरफ रुख कर सकते हैं बाकायदे सरकार की अनुमति से।
ठीक है। जैसे आपने देखा था सुशांत सिंह राजपूत वाला जब मामला आया था, तो उस टाइम पर मतलब लोगों की डिमांड आ रही थी, लोग मतलब रिक्वेस्ट आ रहे थे बहुत ज्यादा कि सीबीआई भी नहीं जांच कर रही सही से, इंटरपोल के पास चलो। इंटरपोल मतलब इतना आसान तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सीबीआई से बड़ी इंटरपोल है दुनिया के लिए, ठीक है ना। तो इंटरपोल, ये बात हुई। और इंटरपोल को जब भी कोई जांच करानी होती है और उसके बाद अगर लगता है कि अगर उसके रिलेटेड कोई जांच है वो इंडिया में अगर करनी है, तो आएगा तो पहले सीबीआई से मिलेगा, ठीक है। सीबीआई को सौंपेगा काम कि आप हमारी हेल्प करो इसमें, ठीक है ना। चलो, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग इंटरपोल की बात करेंगे। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। सिंपल है फॉर्म, फुल फॉर्म। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अहमद नसर अल रईसी यहाँ के अध्यक्ष हैं, नाम याद रखना है इनको। अहमद नसर अल रईसी नाम पूछा जा सकता है आपसे। 1923 में इसकी स्थापना होती है और दुनिया की पुलिस इसे कहते हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। फिलहाल यूपी ट्रिपल एस से पीईटी की बात कर लेंगे, थोड़ा सा तेजी से हम लोग बात करेंगे। देखो दोस्तों, आज इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। अभी तक ये 799 में था और एक दिन डेट की वैलिडिटी भी बढ़ाई गई थी। आज लेकिन इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, आज रात 12 बजे से 899 में हो जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए आखिरी मौका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर लो। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इससे बेहतर बैच आपको नहीं मिलने वाला है। और चाहे आप करंट अफेयर का देख रहे हो, चाहे जीके जीएस का देख रहे हो, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इवन आपको कंप्यूटर की भी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो जिससे आप पूरा का पूरा कंप्लीट चीज पा सको, अच्छा एग्जाम में इसको स्कोर कर सको। और इसके लिए आपको एक किताब भी आपके घर तक पहुंचाई जाने वाली है। ऑफलाइन पुस्तक आपके घर पर इस बार पहुंचाई जाएगी, तो ये खास विशेषता है। और मंथली ई बुक तो आपको फ्री में दी ही जाएगी। एमजेटी ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। प्राइसेस आज के बाद बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 899 हो जाएगा तो फालतू का 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या मतलब होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर ये अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला देखेंगे, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग बनेगा। तो भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग दोस्तों बनने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन ये जो होगा ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन हाईवे बनने वाला है। अब बात आती है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे कहीं वो द्वारका धाम वाला तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां पर मत जाइए। ये दिल्ली में बन रहा है, ठीक है ना। दिल्ली और हरियाणा के बीच को ये जोड़ेगा। दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। 29 किलोमीटर की लंबाई होने वाली है। 9,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। लेकिन ये खास बात है कि भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग बनने वाला है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक इसका नाम है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो 2023 तक यातायात के लिए बिल्कुल ये ओपन हो जाएगा। अगला, हाल ही में पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों अभी हाल ही में मीनाक्षी लेखी जी ने। मीनाक्षी लेखी जी दोस्तों ये केंद्रीय संस्कृति और विदेश मामलों के राज्य मंत्री हैं और इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मीनाक्षी लेखी लॉन्च स्वाधीनता संग्रामना सुरवीरों पुस्तक, ठीक है ना। तो 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है ये पुस्तक और देश के लिए उनके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको साझा करती है। तो इस पुस्तक को गुजराती में लिखा गया है, इस वजह से आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है स्वाधीनता संग्रामना सुरवीरों, ठीक है। और मीनाक्षी लेखी जी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो दोस्तों मेघालय राज्य जो है भारत का, ये बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मेघालय सेट टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो कानराड संगमा है दोस्तों, जो कि मेघालय के सीएम है, उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है 300 करोड़ रुपए ये खर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मेघालय के बारे में, मेघालय यहाँ पर है भारत में, ठीक है ना। ये असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है और इधर ही बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। शिलांग कैपिटल है, कॉनराड संगमा एनपीपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। क्लियर है? वांगला, पोमलाग, नोंगक्रेम ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सिजू पक्षी अभ्यारण्य, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नेकरुक नेशनल पार्क ये यहीं पर है। चेरापूंजी, मानिसराम, शिलांग ये सभी प्रमुख चर्चित स्थल हैं। आपको पता होगा मानिसराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगला, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता?
तो गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब जीत लिया है दोस्तों ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। डी गुकेश आपको पता होगा दोस्तों, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। और अभी इन्होंने दोस्तों जीत लिया है गिजोन चेस मास्टर्स, ठीक है ना। गिजोन चेस मास्टर जो है इसमें इन्होंने फाइड रेटिंग में 2693 रेटिंग भी हासिल कर ली है। सेकंड पर एलेक्जेंडर फियर रहे ब्राजील के, और थर्ड पर रहे पेड्रो एंटोनिया गाइन जो कि हैं स्पेन के। तो डी गुकेश के नाम ये खिताब आ गया है, और डी गुकेश का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया ही। अगर दुनिया में पूछा जाए सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा, लेकिन भारत में पूछा जाए तो आप डी गुकेश का नाम बताएंगे। क्लियर है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसे फाइड कहते हैं हम लोग जिसे, फाइड इसकी स्थापना 1924 को हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और आर्कडी डोरकोविच ये अध्यक्ष हैं इसके फाइड के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम था दोस्तों बीके सिंघल। ये भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कहे जाते थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फॉर्मर VSNL चीफ, ये VSNL के चीफ भी रह चुके थे। फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया BK सांग्याल डाइज। तो BK सांग्याल जी का निधन हो गया है, यहाँ पर सिंघल लिखा है, सांग्याल इसे कर लीजिएगा। तो BK सांग्याल जी का निधन हो गया है। ओके, ये भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे। 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे ये, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने में इनका काफी अच्छा रोल था, काफी बड़ा रोल था। इनमरसेट को छोड़ करके 1991 में ये VSNL को ज्वाइन किए थे। क्लियर। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, याद हो गई होगी। आज वीडियो देखो थोड़ा सा लेट आया है, इस वजह से मैं नाम नहीं ले सकता हूं जो लोग कल डिटेल में कमेंट किए थे, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिटेल में कमेंट किया करो, और ऐसे टॉप 10 लोगों का नाम मैं आपको बताया करूंगा। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है, इस वजह से नाम की लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे लास्ट के क्वेश्चंस हैं, और मणिक साहा त्रिपुरा के ये 11वें CM हैं, और नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया था। ये दो क्वेश्चंस मैंने कल पूछ रखे थे आपसे, उनके आंसर थे। आज आपके लिए क्वेश्चन अच्छे हैं, इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल भी आप लिख सकते हो। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? दुनिया की सबसे लंबी सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग कौन सी है? ये सभी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप लिंक करके लिखना चाहो तो लिंक करके लिखोगे तो आपका भी फायदा होगा, आपके कमेंट जो पढ़ेंगे उनका भी फायदा होगा। तो डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास किया करो। फिलहाल इसकी क्विज आपको और PDF बिल्कुल फ्री में दी जाएगी डिटेल के साथ। PDF और क्विज आप यहाँ से जाकर के MJT ऐप पर पा सकते हैं। तो चलिए बस फिलहाल लगते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।